जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर एयरफोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर के आए हैं। तो क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम आपके लिए लगभग 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स लेकर के आए हैं। तो देखिए, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के दिया गया भाषण, तो उसे कहा जाता है एक्सटेम्पोर। और इसमें ज़्यादातर जो वन वर्ड्स लिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर हैं, तो ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा। दूसरा है पर्सन और थिंग दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जो कि बिल्कुल परफेक्ट किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल हो, उसके कहते हैं हम एपिटोम। प्लांट्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, किसी भी विशेष क्षेत्र का पौधा, तो उसे हम कहा जाता है फ्लोरा। और एनिमल होगा तो आप उसको कहेंगे फौना। नेक्स्ट है वन हु बिहेव्स विदाउट मोरल प्रिंसिपल, यानी कि जो व्यक्ति बिना किसी भी नैतिक सिद्धांतों के व्यवहार करता है तो उसे हम कहते हैं इमोरल, अनैतिक। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो सिक्कों को इकट्ठा करता है तो उन्हें हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट। नेक्स्ट में है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखने की कला, तो उसे कहा जाता है कॉलीग्राफी। स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों का अध्ययन, तो बीमारियों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन, तो उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी। और जिससे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इजीली, जो किसी भी चीज़ में आसानी से विश्वास करे, उसको कहते हैं क्रेडुलस। नेक्स्ट वन हु इज एक्सपर्ट ऑफ जजिंग आर्ट, फूड और म्यूजिक, जो एक्सपर्ट हो किसी भी चीज़ को जज करने में, कला, साहित्य या म्यूजिक को, उसे कहते हैं कॉनवाइजर। स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है, याद रखिए CONNOISSEUR, कॉनवाइजर। नेक्स्ट है द अमाउंट पेड आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के बाद जो अमाउंट पे किया जाता है वाइफ को हस्बैंड के द्वारा, उसको कहते हैं एलिमनी। फिट टू बी ड्रिंक, जो पीने के योग्य हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। नेक्स्ट है ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, उसे कहते हैं विडोअर। नेक्स्ट है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका पति मर गया हो, उसको कहते हैं विडो। एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन, एक यानी कि ऐसी वुमेन जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसको कहते हैं स्पिंस्टर। और यहाँ पर अगर मैन होता तो आप लिखते बैचलर। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजीली, एक ऐसी चीज़ जिसको आसानी से कैरी किया जा सके, ढोया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको कहते हैं पोर्टेबल। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज़ नॉट हार्मफुल और डेंजरस, जो कि हानिकारक नहीं हो या खतरनाक नहीं हो, उसे कहते हैं इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है अहानिकर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंप्लीट होप, बिल्कुल आशा नहीं होना, उसको बोलते हैं डेस्पोडेंसी। नेक्स्ट है अ पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, तो उसको कहते हैं हम वेटरन। अ पर्सन हैविंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी एक पर्टिकुलर खास क्रियाकलाप में, तो उसको कहते हैं सीजन्ड। ठीक है, ये हो गया कोई भी ऑक्यूपेशन में, और ये है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को आसानी से यूज करता हो, तो उसको बोलते हैं हम एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब बोथ होता है और डेक्स्टर वर्ड होता है स्किलफुल के लिए। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअली इंटेलिजेंट और हु हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ही ज़्यादा स्किल हो, टैलेंट हो, उसको बोलते हैं जीनियस। इसके बाद है वर्ड्स रिटन ऑन टॉम, यानी कि जो ऐसा वर्ड्स जो लिखा गया होता है टॉम के ऊपर, समाधि जो होता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं एपिटाफ। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, एक ऐसा चीज़ जो अब यूज में नहीं हो, प्रचलन में नहीं हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट।
ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक लंबी और मजबूत महिला, उसे हम कहेंगे अमेजोन। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो कि मानव के मांस को खाता है, उसको कहेंगे हम कैनिबल, आदमखोर। वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीवन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी के भी द्वारा सेटिस्फाई नहीं किया जा सके, मनाया नहीं जा सके, उसको हम कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो, ओमनीवोरस। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, जो किसी भी डिक्शनरी को बनाता हो, कंपाइल करता हो, लैक्सिकोग्राफर। इसके बाद है ए होम फॉर ऑर्फन्स, अनाथों के लिए घर, उसको बोलते हैं ऑर्फेनेज। थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, पेंसिव हो जाएगा, थॉटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु लीव्स वंस कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चला जाता है, उसको बोलते हैं हम एमिग्रांट, ठीक है। और एक होता है वन हु कम्स टू हिज ओन कंट्री, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से अपने देश में आता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रांट, वो आई होता है, ठीक है, IMMI होता है इमिग्रांट। और इसमें लिखा गया है एमिग्रांट, ये होता है कि जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नॉइज एंड कन्फ्यूजन, मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन, कोलाहल, हल्ला हो, उसको बोलते हैं पैंडेमोनियम या इन डिसऑर्डर। नेक्स्ट है फॉल्स नेम यूज बाय एन ऑथर, एक ऐसा झूठा या माना गया कोई भी नाम जो कि ऑथर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता हो, उसको बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट। जिस वर्ड में आपको मिसो वर्ड दिखाई दे तो मिसो मतलब होता है हेट। इसके बाद है बिल्डिंग्स वेयर सोल्जर्स लीव, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, उसको बोलते हैं बैरक्स। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके, उसे हम कहेंगे इनविंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर, दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति, उसको बोलते हैं टेलीपैथी। द ऑब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं हो, उसको बोलते हैं हम एनार्की। नेक्स्ट इसमें अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुना ही नहीं जा पाए, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। समवन हु वर्क्स ओनली फॉर पर्सनल प्रॉफिट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने फायदे के लिए कोई काम करता हो, उसको बोलेंगे हम मर्सिनियरी। नेक्स्ट है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसे हम कहते हैं ग्लूटन। और वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि मानव के विचारों से नफरत करता हो, मानव से नफरत करता हो, मिसएंथ्रोप, क्या कहेंगे उसको, मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसा जगह जहाँ पर आसमान और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसको हम कहेंगे हॉरिजन, हिंदी में जिसको क्षितिज कहा जाता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु लव्स रीडिंग बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किताबों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जिसको पसंद हो, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, तो उसको कहते हैं हम हैंगर। यहाँ पर HANGAR होता है, ठीक है, GAR होता है, इसको याद रखना, ई यहाँ पर गलत है, HANGAR होता है हैंगर। ये हैंगर HANGAR का मतलब टांगने वाला होता है, जिस पर कपड़ा टांगा जाता है। नेक्स्ट है पर्सन हु अब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा जो बिल्कुल दूर रहे एल्कोहल ड्रिंक्स से, एल्कोहल जो नहीं पीता उसको बोलते हैं टीटूटलर। नेक्स्ट एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि एक ऑफिशियल बुलावा होता है कोर्ट में, उसको कहते हैं समन। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको कहते हैं एवियरी। तो आज के ये हो गए टोटल इंपॉर्टेंट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और यहाँ पर हम आपके लिए एक होमवर्क में दिए हैं क्वेश्चन, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, रिटॉर्ट, हेरेटिक, पेनेसिया एंड पेंसिव, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।